दोस्तों जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूं कि किस तरीके से एक पास्टर को 2 महीने के लिए जेल के अंदर रखा गया इस बात के लिए, और झूठा आरोप लगाकर कि ये लोगों का धर्म परिवर्तन करता है, इसलिए उसे जेल में डाल दिया गया। लेकिन जब एक रिपोर्टर ने इसके पास आया, जब 2 साल के बाद में इसकी बेल हुई, जब इसको छोड़ा गया, तो एक रिपोर्टर इसके पास में आया ताकि इसको पूछे कि हुआ क्या था। तो इसको पूछा गया कि तुम लोगों को पैसा देकर धर्म परिवर्तन करते हो, तुम्हारे ऊपर ये आरोप है। तो इस बात को सुनकर जब उस व्यक्ति ने कहा कि भाई हमारे पास तो खुद पैसा नहीं है, हम खुद दुखी रहते हैं, हम खुद गरीब हैं, कहाँ से लोगों को पैसा दें, ये तो हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया जाता है। लेकिन जब ये बात सुनी तो किस तरीके से रिपोर्टर ने भी कुछ अच्छी बातें कही हैं जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। एंड आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड अभी से एक वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो आगे भी लोगों तक पहुंच सके, लोग जान सके किस प्रकार से आज मसीह लोगों के ऊपर सताव है, लेकिन हम आनंदित हैं क्योंकि यीशु मसीह हमारा प्रभु है और हम उस पर विश्वास करते हैं। उसका विश्वास हमारी ताकत है। ये इनका सिर्फ कसूर ये है कि इसमें विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इनके ऊपर धर्म परिवर्तन का मुकदमा हो चुका है और जिसके कारण ये 2 माह तक ये जेल में रहे हैं। 2 माह के बाद जेल से बाहर लौटे हैं। लेकिन जब मैंने इनकी FIR कॉपी को पढ़ा तो FIR कॉपी में इन पर आरोप लगाया गया है कि ये धर्म परिवर्तन कराते हैं, इसके कारण कलीसिया बंद है, लोग डरे सहमे हुए हैं। यहाँ तक कि अब तो पहले चर्च में प्रार्थना होती थी, लेकिन अब तो लोग अपने घर पर भी प्रार्थना करने के लिए सोचते हैं और अपने घर में भी प्रार्थना करने के लिए डरे हुए हैं। क्या ये डर का माहौल इस समाज के लिए बना रहना उचित है? क्या हमारा संविधान हमें डरने की बात करता है या आज़ादी की बात करता है? संविधान को होते हुए आज़ादी से लोग नहीं हैं। जैसे कि अभी मैंने आपका FIR कॉपी भी पढ़ा था। FIR कॉपी में लिखा है कि ये भोली भाली जनता को बहला फुसला कर अपने पास बुलाते हैं, उनको बहकाते हैं, उनको लालच देकर धर्म परिवर्तन करते हैं। क्या कहेंगे आप? लालच देकर धर्म परिवर्तन करने का भाई हमारे पास क्या है जो हम किसी को लालच देंगे? और फिर कोई लालच देकर किसी की आस्था को नहीं बदल सकता है, क्योंकि ये मन की बातें हैं, आत्मा की बातें हैं, और ये कोई पैसे देकर या कोई से देकर बदल नहीं सकता है। तो देखा आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर कि रिपोर्टर ने क्या कहा कि संविधान क्या हमें इस बात का हक देता है कि हम किसी की आस्था पर उंगली उठाएं, किसी को आज़ादी से ना रहने दें, किसी को आज़ादी छीनने का हमारा संविधान क्या हमें अधिकार देता है। क्योंकि संविधान हमें इस बात के लिए कहता है दोस्तों कि हम अपनी स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, हम अपने प्रभु का प्रचार कर सकते हैं जिस पे भी हम विश्वास करते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो। हम जिसमें भी विश्वास रखते हैं, हम जिसमें भी आस्था रखते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार आस्था भी रख सकते हैं, विश्वास भी कर सकते हैं और उसका प्रचार भी कर सकते हैं। संविधान हमें कहता है। लेकिन कहीं ना कहीं आज संविधान होने के बावजूद भी आज जो संविधान से बाहर हटकर काम नहीं किया जा रहा है, लेकिन फिर भी मसीह लोगों को सताया जाता है, झूठे आरोप लगाए जाते हैं कि तुम लोग पैसा देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करते हो। और इस पास्टर ने क्या कहा, आप लोगों ने सुना होगा कि मेरे पास खुद नहीं है, हमारे पास नहीं है, हम कहाँ से लोगों को दें? हम जीवन बांटते हैं लोगों के बीच में, लोगों को जाकर हम जीवन का प्रचार करते हैं, हम बताते हैं कि यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है, जब आप उसके पास आओगे आप जीवन पाओगे। और यही लोग विश्वास करते हैं क्योंकि यीशु मसीह किसी को पैसा देकर धर्म नहीं बदलता, वो जीवन देने आया। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू थे, मैं इसलिए आया कि तुम बहुतायत का जीवन पाओ। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। प्रभु यीशु मसीह इसलिए है, वो किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं आया। और ये लोगों की आस्था से कैसे, उनसे जैसे मान लो कोई अपने प्रभु पे विश्वास करता है, कोई हिंदू भाई है, और अगर मैं जाकर उसको ये कहूँ कि भाई मैं तुझे पैसा दे रहा हूँ, ये पैसा ले ले और अपने प्रभु को छोड़ दे और यीशु मसीह पे विश्वास कर, कैसे हो सकता है? कैसे हम किसी की आस्था को बदल सकते हैं? क्या किसी के दिल को बदला जा सकता है? क्या किसी के विचारों को बदला जा सकता है? क्या किसी के विश्वास को बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता। मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, मैंने यीशु मसीह के सत्य को देखा, यीशु मसीह को चखा है अपने जीवन में, और कोई मुझे पैसा देकर मेरे विश्वास को नहीं बदल सकता, क्योंकि मुझे पता है कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन के अंदर क्या किया है। जो यीशु ने किया वो कोई नहीं कर सका, ना कभी कर सकेगा और ना ही किसी ने किया। और आज मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ वही सत्य, मार्ग और जीवन है। क्योंकि यीशु किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं आया दोस्तों। और संविधान हमें स्वतंत्रता देता है इस बात के लिए कि हम धर्म बदल सकते हैं। लेकिन क्या किसी ईश्वर के ऊपर विश्वास करना क्या धर्म बदलना है?
समझ में नहीं आता, क्योंकि बाइबल धर्म बदलने वाली पुस्तक नहीं है, बाइबल जीवन बदलने वाली पुस्तक है। आप लोग ज़रूर दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड इस पास्टर ने कहा कि 2 महीने ये जो जेल में रहकर आए हैं, और जब मैंने इसकी जो FIR जो इनकी फ़ाइल है वो मैंने देखी, तो उसके अंदर लिखा हुआ धर्मांतरण का आरोप इनके ऊपर लगाया गया है। लेकिन क्या तुम पैसा देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करते हो? पैसा देकर किसी का धर्म नहीं बदला जा सकता, किसी के विश्वास को नहीं बदला जा सकता। अगर किसी को पैसा दे दिया जाए, कुछ दिन किसी चीज़ को फॉलो कर सकता है, वो उसके लिए दुख नहीं उठाएगा। लोग यीशु मसीह के लिए दुख उठाते हैं, यीशु मसीह से प्यार करते हैं, यीशु मसीह लोगों का जीवन बदलता है। उससे पता है कि यीशु को छोड़कर कोई प्रभु नहीं है। यीशु मसीह के पास कुछ लोग आए, चेले आए, तब यीशु मसीह ने पतरस को पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? तो यीशु ने कहा, कुछ तो तुझे एलिया कहते हैं, कुछ तुझे भविष्यवक्ता कहते हैं, कुछ तुझे यिर्मयाह कहते हैं, कुछ तुझे पता नहीं क्या क्या कहते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि तू मुझे क्या कहता है, तू मेरे बारे में क्या जानता है? तब पतरस ने कहा कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, मतलब तू सच्चा परमेश्वर है। पतरस ने कहा। तब पतरस को प्रभु ने कहा, अगर तू जाना चाहता है तो जा सकता है। प्रभु ने कहा, जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं। जिसने ये बात को जान लिया वो यीशु मसीह के लिए दुख पे उठाता है, वो यीशु मसीह के पीछे चलता है, अब ये विश्वास करता है, क्योंकि उसे पता है यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है, वही मेरे जीवन को बदल सकता है। क्योंकि यीशु मसीह इसलिए आया, आपके और मेरे जीवन को बदले, आपके और मेरे हालेलुया हालातों को बदले। और जो कोई सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो जीवन पाता है। यीशु किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं आया दोस्तों, और संविधान हमें हक दे रहा है। हम संविधान से हटकर बाहर काम नहीं कर रहे हैं, और हमारे देश के पक्ष में हम काम करते हैं, ताकि हमारे देश के अंदर जो लोग जो बुराई में, अंधकार में, जो गलत चीज़ों में, जो गलत पाप के अंदर जो जीवन जी रहे थे, ताकि वो एक अच्छा नागरिक देश के लिए बन सके और देश के लिए एक आशीषित इंसान हो सके। क्योंकि एक अच्छा इंसान ही देश के लिए बढ़ोतरी का कारण हो सकता है, ना कि एक व्यभिचारी, ना कि एक नशे करने वाला, ना कि एक गलत संगति करने वाला, ना कि कोई शराबी। देश के लिए कोई आशीषित नहीं हो सकता। वो हो सकता है जो सच में परमेश्वर के मार्गों पर चलता है, इस धार्मिकता के साथ अपना जीवन जीता है, वो अपने देश के कानून को भी फॉलो करता है, और वो कहीं ना कहीं देश के लिए एक आशीष का कारण होता है, ताकि देश की बढ़ाई हो, देश की बढ़ाई और देश की बढ़ोतरी हो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, और जो कोई अपने देश से प्यार करता है प्रभु उससे प्यार करता है, क्योंकि प्रभु ने यही कहा, तो अपने देश का कानून भी मान। तो हम कानून से हटकर काम नहीं करते हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम लोगों को प्रचार करते हैं, लोग मन फिराएंगे, यीशु के पास आएंगे। हमारा काम यही है, किसी का धर्म परिवर्तन करना नहीं है। बाकी आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कहना है हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। प्रभु आप सभी को आशीष दे। एंड बता दूँ, किसी भी जात और धर्म को ये वीडियो ठेस पहुँचाने के लिए नहीं था, यीशु मसीह का प्रचार करना हमारा मकसद है। जय मसीह की।